हेलो एवरीवन, दिस इज वारिस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या है, रेशनल नंबर की परिभाषा क्या होती है, इसको समझने वाले हैं। आज की क्लास 7 और क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि क्लास 7 और क्लास 8 में जो पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है, क्लास 7 में इंटीजर पढ़ाया जाता है, इसे भी समझेंगे। और क्लास 8 में जो पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है वो रेशनल नंबर पढ़ाया जाता है। तो हम रेशनल नंबर को देखने वाले हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सबसे पहले समझेंगे कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। द नंबर ऑफ फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। आज हमने बोर्ड पे पहले इसको लिख लिया है ताकि वीडियो छोटा बने और आपके समझ में ज्यादा आए, तो इसीलिए हमने इसको पहले से ही लिख लिया है। हम इसे आपको समझाते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड b is not equal to 0 are called रेशनल नंबर। आपने क्या समझा कि रेशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं को a बटे b के रूप में लिख सकें। जिन संख्याओं को a बटे b, a बाई b के रूप में लिखा जा सके, उन सभी संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें दो कंडीशन है। पहला क्या है कि जो a और b है ये दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जितनी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं नंबर लाइन पे, जितनी नेगेटिव संख्याएं होती हैं जीरो को लेकर के, ये सभी जो है संख्याएं जो है वो इंटीजर्स कहलाते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्या और जीरो की संख्याओं को लेकर जो नंबरों का एक समुच्चय बनता है, एक सेट बनता है, उसे इंटीजर्स कहा जाता है। तो इंटीजर्स ए और बी ये जो दोनों संख्याएं हैं या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऐसी संख्याओं को लेकर के जब a बटे b के रूप में इसे हम लिखते हैं तो यहाँ रेशनल नंबर बनता है। लेकिन कंडीशन दूसरा ये है कि जो b है, जो नीचे की वैल्यू है, जिसे हम डिनोमिनेटर्स कहते हैं, ये नीचे की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो द फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are integers and b is not equal to 0 are called rational numbers। जैसे एग्जांपल आपने देखा कि 5 by 8 minus 3 by 14 7 by minus 15 and minus 6 by minus 11। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सभी रेशनल नंबर आपके सामने लिखे गए हैं। जैसे -5 by 8 हमने लिखा, तो यहाँ पर जो 5 है ये क्या है? 5 एक इंटीजर है, जो कि कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, और 8 भी एक पॉजिटिव नंबर है। -3 by 14 में जो -3 है ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है, और वहीं पे जो 14 है ये पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये -3 by जो 14 हो गया ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर बन गया, और 5 by जो 8 है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो इसके टाइप्स को भी हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि -6 by -11 है, और यहाँ पे 7 by -15 है। तो 7 पॉजिटिव इंटीजर्स है, जबकि -15 ये नेगेटिव इंटीजर्स है। अब जो 15 है ये नीचे है, जिसे आप डिनोमिनेटर कहते हैं, और ऊपर के नंबर को आप न्यूमरेटर कहते हैं। न्यूमरेटर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, बट डिनोमिनेटर नेवर कैन बी नेगेटिव नंबर, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता। तो इस तरह से 7 by -15 लिखा हुआ है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। जब इसे हम एक स्टैंडर्ड रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पे माइनस ऊपर चला जाएगा और -7 by 15 बन जाएगा। लेकिन अगर आपको 7 by -15 कहीं मिल जाए तो ये भी रेशनल नंबर कहा जाएगा। कैसा रेशनल नंबर होगा? ये नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। वहीं पे -6 by -11 है, तो -6 ऊपर है और -11 नीचे है।
क्योंकि दोनों माइनस में है, तो जब आप -1 से ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई करके इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 6/11। तो ये जो नंबर होगा, अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का आपको साइन देखने के लिए मिल रहा हो तो वो रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर कहा जाएगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो पॉजिटिव आएगा। अब रेशनल नंबर को हम मैथमेटिकल फॉर्म में अगर इसको हम राइट करें तो हमारा बनेगा a/b के फॉर्म में जो भी नंबर आपको मिले और b इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो नंबर रेशनल नंबर कहा जाएगा। कब? जब b इज नॉट इक्वल टू 0 हो और a और b ये दोनों इंटीजर्स हो। मींस कि a चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो या 0 हो, जबकि b पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है लेकिन 0 यहाँ पे नहीं होगा। अब इंटीजर्स तो हमने आपको बता ही दिया कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। जितनी संख्याएं आपको नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें आपके लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट में आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बीच में आपका 0 होता है, ये पूरी संख्याओं को इंटीजर्स कहा जाता है, जिसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। अब बात करते हैं कि a/b में जब आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो उसमें ऊपर के नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं। न्यूमरेटर का मतलब होता है, मींस होता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स b है। हमारे पास अगर कोई अमाउंट है तो उस अमाउंट का जितना हिस्सा हमारे पास होता है वो हिस्सा न्यूमरेटर कहलाता है, और जो टोटल पार्ट्स होता है, टोटल पार्ट्स इन होल, जो टोटल पार्ट्स होता है इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर नीचे होता है, जो टोटल पार्ट्स होता है वो नीचे होता है, और जो जितना हिस्सा हम अपने पास रखते हैं जो टोटल पार्ट्स में से वो हमारा न्यूमरेटर होता है। और इसी को जब हम फ्रैक्शनल बार के रूप में डिवाइड कर देते हैं a/b के रूप में तो इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। और जब ये दोनों इंटीजर्स के रूप के आ जाएं और b इज नॉट इक्वल टू 0 बन जाता है तो इस तरह से ये एक रेशनल नंबर का फॉर्म भी बना लेता है। अब हम आगे देखेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के दो टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव रेशनल नंबर लाइक 3/4, 5/8, 11/13, -2/-3। ये आपको ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपके माइनस के सिंबल दिख रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए ये पूरे आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर्स लिखे गए हैं। जो दूसरा इसका जो पार्ट होता है, जो दूसरा टाइप होता है रेशनल नंबर का, वो नेगेटिव रेशनल नंबर होता है। नेगेटिव रेशनल नंबर में आप देख पा रहे हैं -3/7, 2/-5 एंड -9/17, 2/-5। ये सभी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से अगर किसी एक में माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि आपने देखा रेशनल नंबर क्या होता है और इसके आपने टाइप्स को समझा। यहाँ पर हमने डिस्कस किया है स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, इसको हम समझने वाले हैं। और रेशनल नंबर a/b is said to be in standard form. A rational number a/b, any number can be write in a/b in the form of, any number can be write in the form of a/b and b is not equal to 0 and a and b are integers, then it is called rational number. So कोई भी संख्या जो 1/b के रूप में लिखा जाए और b 0 के बराबर ना हो और a और b दोनों एक पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो, तो ये रेशनल नंबर कहलाता है। इसे आपने अभी समझा। इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि रेशनल नंबर a/b इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला जाएगा कब? इफ यदि a and b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिवीजर अदर देन 1, all the numbers can be divided by 1 and 1 is the factor of every number. 1 is the factor of every number. So other than 1, यह यहाँ पर लिखा गया है एक को छोड़कर, and b is positive. You know what is the factor of any number? 1 किसी भी संख्या का एक फैक्टर होता है।
all the numbers can be divided by 1. So all the numbers can be divided by 1. So यहाँ पे 1 को छोड़ करके यदि a और b के बीच में ऐसा दूसरा कोई कॉमन डिवीजर ना हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो जो a और b को डिवाइड करता हो सेम नंबर से, तो वो जो है, जो हमारा सबसे छोटा फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। साथ में जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाए, हमेशा पॉजिटिव रखना होगा, डिनोमिनेटर क्या रखना होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखा है a rational number a by b is said to be in standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1 and b is positive. You know all the numbers can be divided by 1. सभी संख्याएं 1 से डिवाइड होती हैं। All the numbers can be divided by 1. So 1 को छोड़ करके यदि a और b का दूसरा कोई कॉमन डिवीजर ना हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो वहां पे जो वो फॉर्म बनेगा नंबर का वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। साथ में जो b है, जो डिनोमिनेटर है, ये पॉजिटिव हो। जैसे कि हमने इसको और आसान लैंग्वेज में हमने आपको समझाने का कोशिश किया है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म आप पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी रेशनल नंबर को सबसे छोटे वैल्यू के रूप में लिखना जो है आपका क्या कहलाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी रेशनल नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, मींस देयर इज नो कॉमन डिवीजर अदर देन 1 एंड b इज पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे कि हमारे पास लिखा है 33 बाई -44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस 33 बाई -44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस डिनोमिनेटर में है और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कहा गया है कि जो b है, जो डिनोमिनेटर है, ये क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस बनाना होगा, तब जाके स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। इसके साथ जो है देयर इज नो कॉमन डिवीजर, इन दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो हम इसको उस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। वही जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि -33 बाई -44 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो माइनस है नीचे, इस माइनस को हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर में कोई परिवर्तन, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब हम आगे जो है, यहाँ पे जो है प्लस का सिंबल है, जब कोई सिंबल किसी नंबर के आगे ना हो तो वहां पे प्लस माना जाता है, क्योंकि प्लस जो होता है साइन ये हिडन होता है। तो प्लस इंटू माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पे 33 का 1 बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33 बाई 44 का 1 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, और माइनस का जब माइनस साइन में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस या हिडन हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 33 और 44 ये दोनों 11 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 11 है। -33 माइनस को अभी आप कुछ समय के लिए इग्नोर कीजिए, आप केवल 33 और 44 को आप देखिए, इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, क्या कोई ऐसा फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि इन दोनों का आप HCF निकालिए। इसका HCF क्या होगा, तो आपने जब आप इसका HCF निकालेंगे 43 में आप 33 से आप डिवाइड करेंगे, इस तरह से आपको लास्ट में जो इसका HCF मिलेगा वो 11 मिलेगा। तो 11 से आप देख रहे हैं कि दोनों नंबर 11 से डिवाइड हो रहे हैं, या यूं कहें तो 11 की टेबल में दोनों आते हैं, तो हम इन दोनों को 11 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे नीचे भी 44 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये जो है 11 का 3 बार में टेबल में आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -3, और 44 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में ये आएगा 44, 11 4 जा 44,
तो -3/4। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन डिवीजर आपका नहीं है और जो आपका जो माइनस नीचे था वो ऊपर चला गया। इस तरह से जो डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव बन गया। अब -3/4 यही जो होगा -3/4 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 33/-44। -3/4 33/-44 का स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। तो आपने समझा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी रेशनल नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म एंड there is no common divisor other than 1 because 1 is the factor of all numbers। किसी भी संख्या का 1 फैक्टर होता है। all the numbers can be divided by 1, इसलिए 1 को छोड़ के दूसरा कोई फैक्टर ना हो कॉमन फैक्टर, और जो b है जो डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव हो, तो इस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। इट इज क्लियर दैट एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0 and every negative rational number is smaller than 0। जितने पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं ये 0 से बड़े होते हैं और जितने नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ने के बाद समझने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जितने पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, जो नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे बनाते हैं, पहले से डेफिनेशन को समझते हैं। इफ a by b is a rational number and m is a नॉन जीरो इंटीजर। जो m है यह एक नॉन जीरो इंटीजर है। जीरो को छोड़ के m कोई भी इंटीजर हो सकता है, चाहे ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, जीरो को छोड़ के। यही इसके लिखने का मीन्स हुआ कि m इज ए नॉन जीरो इंटीजर। देन यदि एक कोई भी आप नॉन जीरो इंटीजर लीजिए, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या नेगेटिव इंटीजर्स हो, इसे आप दिए गए जो रेशनल नंबर है a by b, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप उस नॉन जीरो इंटीजर से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नया जो आपको रेशनल नंबर बनता है यही इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाता है। क्या लिखा होगा, इफ a by b is a rational number and m is a non-zero integer then a by b is equal to a into b m a into m by b into m। यदि a by b कोई रेशनल नंबर है और m एक नॉन जीरो इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, जीरो को छोड़ के इस इंटीजर से यदि आप a और b दोनों में आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो जो नया आपको रेशनल नंबर मिलेगा यही रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ -3/4। -3/4 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, -3/4 यहां पर लिखा जाएगा। अब इसका जब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाला जाएगा तो जीरो को छोड़ के किसी भी संख्या से कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, इससे हम ऊपर और नीचे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया रेशनल नंबर बनेगा वो इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहा जाएगा। यही यहाँ पे आपको समझाया गया है। जैसे -3/4 है तो -3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नया नंबर मिल रहा है ये आपका जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेगा। इसी तरह से हम -3 में 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 में भी 3 से ही करना पड़ेगा, जिससे ऊपर करेंगे जिस इंटीजर से उसी से नीचे भी डिनोमिनेटर में भी हमको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरह -3 में हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 में भी 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमको रिजल्ट मिल रहा है -3/4 का, वो 3 2 जा 6 -6/8, यहाँ पे 3 3 जा 9 -9/12 -12/16। तो ये जो आपके नंबर्स आ रहे हैं, इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करते जाए तो संख्या ये आगे हमारी एंड सो ऑन तक बढ़ती चली जाएगी। 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से
अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो जो हमारी -3/4 है इसका हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको मिलता चला जाएगा। तो सच रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यहां पर हम लिख देंगे सच रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो आपने देखा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, जब आप कोई भी इंटीजर लीजिए जीरो को छोड़ के उससे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए। आपको नंबर्स को आप इंटीजर्स को आप चेंज करते रहिए, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करते रहिए, जो आपको रेशनल नंबर्स मिलेंगे ये आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहे जाएंगे। अब इसके बाद रेशनल नंबर का जो रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसे हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम अगले क्लास में इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इस तरह से हम एक एक क्लास को आगे पढ़ते चले जाएंगे। अब आगे हम देखने वाले हैं कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर। अब जो अगला टॉपिक आपके सामने है कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर, इसे हम देखने वाले हैं विच ऑफ रेशनल नंबर 3/-4 और -5/6 इज ग्रेटर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दो रेशनल नंबर आपके सामने हैं, इन दोनों में कौन बड़ा है। ये जो क्वेश्चन है कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर का है, रेशनल नंबर का तुलना करना, उसको बताना कि कौन रेशनल नंबर बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रेशनल नंबर को यहाँ पे लिखेंगे, बीच में ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 6। जब आप ये दोनों को लिख लेते हैं तो आपको करना ये है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो माइनस है इसे ऊपर करना है, तो -1 से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे -5/6 ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। यहाँ जब प्लस इंटू माइनस करेंगे तो आएगा -3/4 और यहाँ पर बन जाएगा -5/6। अब जो है आप डिनोमिनेटर जो है इसको सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं या फिर आप देखिए कि इन दोनों में ऐसे कौन से नॉन जीरो इंटीजर से किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों सेम हो जाए। तो यहाँ पे हम 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे भी हम करेंगे इंटू 3, यहाँ पे हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2, यहाँ हो जाएगा -9/12 और यहाँ हो जाएगा -10/12। अब हम देखते हैं कि दोनों जो है नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो जो छोटा होगा वो बड़ा कहलाएगा और जो बड़ा होगा वो छोटा कहलाएगा। क्योंकि नंबर लाइन पे अगर दोनों संख्या माइनस में है तो नंबर लाइन पे जो नेगेटिव नंबर जीरो के नजदीक होता है वो बड़ा होता है, जो जीरो से दूर होता है नेगेटिव नंबर वो छोटा होता है। तो इस तरह से -9/12 बड़ा होगा और -10/12 छोटा होगा। इसको हम लिख लेंगे -3/4 is greater than -5/6। और इस तरह से जो हमने इसे पूछा गया था उसका जवाब हमारे पास आ चुका है। ये क्लास आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विद्यार्थी गुरुकुल आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको क्लास 6, 7, 8 से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट जिसमें विशेष तौर पे आपको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी की क्लासेस आपको इस पे पूरी मिलेंगी। आगे आपको हिंदी की भी क्लासेस इस पे मिलने वाली हैं, तो अपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में कमेंट करके बताइए ये क्लास आपको कैसा लगा और आगे किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे आप क्लास चाहते हैं। मैथ क्लास तो रेगुलर आपकी चलती रहेगी, साथ में और किस सब्जेक्ट पे आप क्लास चाहते हैं उस पर भी वीडियो देने की कोशिश आपको की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए जो आपके क्लासमेट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके आप एजुकेशनल ग्रुप्स जो आपके पास हैं उसमें जरूर शेयर कीजिए, जिससे उन सभी तक ये क्लास और ये प्लेटफॉर्म पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद।